हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग का एमएस इंटर कॉलेज गोपुर के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे क्लास 9th की मैथ, जिसमें पहला यूनिट आपको जो पहली प्रश्नावली है वो क्या आपका संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति का जो बेसिक लेवल है, बेसिक में जो कुछ आता है आपको पिछले दो वीडियोज में बताया गया है, जो 9th के लिए भी आवश्यक है और 10th के लिए भी आवश्यक है। अब अगला आपके 9th में जो चलेगा प्रश्नावली चलेगा। प्रश्नावली में पहली सवाल है आपका। अब पहला सवाल हल कराने चल रहा है, जिसमें आपसे कह रहा है, आपसे पूछ क्या रहा है, क्या शून्य, आपसे कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। आपसे कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जबकि आपसे कह रहा है Q और P और Q पूर्णांक हो हैं और क्या Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ हम मान लेते हैं कि हाँ शून्य एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब क्या होगा, जब P इक्वल टू 0, Q इक्वल टू 1 2 3 4 कहाँ तक कुछ भी आप ले सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे, अगर रखते हैं कि आपका जो परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या जो होता है क्या होता है, P/Q के रूप में होता है। अगर यहाँ रखें P का मान क्या है आपका 0 है, 0/Q को मान रखें तो क्या आएगा 0 आएगा। अगर यहाँ रखें P का मान तो 0 है, P का मान लेते हैं 2 रखते हैं, तब यहाँ क्या आएगा आपका 0 आएगा। अब यहाँ रखें P का मान क्या है 0 है और Q का मान आप 4 रख दीजिए, तब यहाँ क्या आएगा 0 आएगा। अतः आप कह सकते हैं कि P/Q के रूप में कर रहे हैं, तब भी आपका 0 चेंज नहीं हो रहा है। और 0 आप कह सकते हैं कि 0/कुछ कोई भी संख्या अगर करेंगे उसका मान क्या आएगा 0 आएगा। अतः ये क्या आपका परिमेय है। और आपका कर दें, अगर कोई संख्या बटे क्या कर दें 0 कर दें, तो आप क्या है इनफिनिटी आएगा और ये आपका परिमेय संख्या नहीं है। अब यहाँ आप देखिए, जो आपका क्या है, आपका जो P और Q क्या है, अब यहाँ से कह सकते हैं जहाँ आपका, अतः आप कह सकते हैं कि ये क्या है, यह सत्य है कि P और Q एक क्या है, P और Q पूर्णांक हैं और आपका Q डज नॉट इक्वल टू क्या है 0 है यहाँ पर। अब आप लोग इसको लगाइएगा एक बार फिर से। अगर जिसको ये सवाल ना समझ में आई, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको फिर से सवाल बताई जाएगी। और हम चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरी सवाल आपका है, हाँ, तो हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ के आ रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। आपसे कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो परिमेय संख्या, जो दो संख्याओं के बीच जो परिमेय संख्या ज्ञात करने का जो सूत्र होता है संख्याओं का योग बटे 2। अगर आप वो लगाते हैं वो भी आपका सही रहेगा, परंतु वो जो आपका बहुत लॉन्ग जाएगा और उसमें आपसे गलती भी हो सकती है भाग करने में। परंतु एक जो सरल तरीका है आपको वो देखिए। जैसे आपका ये क्या है 3 है और क्या आपका ये 4 है। 3 और 4 के बीच अगर हम लें तो 3 और 4 के बीच आपको होता है क्या, इसके बीच जो आप कहते हैं क्या होता है, इसके बीच 3.1, अगर आप क्या होता है 3.2, उसके बाद क्या होता है 3.3, अगला क्या होता है 3.4, अगला क्या होता है 3.5 होता है, अगला होता है क्या 3.6 होता है, अगला होता है 3.7 होता है, अगला क्या होता है 3.8 होता है, अगला क्या होता है 3.9। अगर फिर करेंगे 3.10, और यहाँ क्या कहलाता है 4। अर्थात कह सकते हैं कि
3 और 4 के बीच आपकी इतनी संख्याएं आती हैं। अब आपसे कह रहे हैं कि 6 परिमेय संख्या, आप इसमें से चाहे जो आप 6 संख्या ले सकते हैं, 6 परिमेय संख्या ले सकते हैं, क्योंकि आपका ये जो आपका ये क्या है 3.1 ये क्या आपका परिमेय संख्या है। अब इसको ले सकते हैं, अगर ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे अब क्या हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा वाला क्या 0 बढ़ा देंगे। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, ये 0 दशमलव हटा दिए तो जाएगा क्या 31/10 हो जाएगा। ये क्या आपका परिमेय संख्या, क्योंकि ये क्या है P/Q के रूप में है, और यहाँ देखेंगे Q डज नॉट इक्वल टू क्या है 0, अतः आप कह सकते हैं ये क्या है, ये सभी क्या है परिमेय संख्याएं हैं। तो आपको 6 लेना है, आप 6 परिमेय संख्या कुछ भी ले सकते हैं। आप पहले हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ ले लेते हैं कि अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा आपका, हम ले लेते हैं पहला 3.1 ले लेते हैं, दूसरा आपका ले लेते हैं क्या 3.2 ले लेते हैं, 3.2 ले लेते हैं। अब आप कुछ भी ले लीजिए, 3.5 ले लीजिए, 3.5 ले लीजिए, इसको ले लीजिए 3.6 ले लीजिए, 3.6 ले लीजिए, कितना हो जाए 1 1 2 3 4 हो गया। 2 और लेना है, इसको ले लीजिए 3.8 ले लीजिए, अब क्या ले लीजिए 3.9 ले लीजिए। अब इतना आप ले लीजिए, अब कितना हुआ आपका 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्या आपकी परिमेय संख्याएं हैं। सबसे सरल विधि आपका ये होता है, अगर आप उस पे चलते हैं तो बहुत लॉन्ग चला जाएगा। अगर आप करते हैं कि दोनों संख्याओं का योग बटे 2, फिर अगला करेंगे, जो आएगा उसका फिर अगला जोड़ेंगे, वो आपको बहुत लॉन्ग चला जाएगा। सबसे सरल विधि आप कहते हैं 3 और 4 के बीच इतनी सारी संख्याएं आती हैं, क्योंकि आप जानते हैं 3.1 होता है, 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9, उसके बाद 3.10 होता है क्या 4 कहलाता है। अब ये सभी क्या है, ये सभी जो संख्याएं हैं ये क्या है परिमेय संख्या है। अब इसमें से आप कुछ भी ले लीजिएगा, 6 संख्याएं कोई भी ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, आप लोग इसको फिर से लगा लीजिएगा एक बार। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। आपको कैसा रहा है तीसरा क्वेश्चन, आपसे कह रहे हैं जो तीसरा क्वेश्चन आपका है, कह रहा है 3/5 और 4/, आपसे कह रहा है क्या 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। अब यहाँ बता दें आप लोग, इसको देखकर घबराइए मत। सबसे पहले आपको दिया क्या 3/5 दिया है। अब इसको अगर सॉल्व कर लें तो आप अगर इसको करेंगे तो क्या यहाँ क्या बढ़ाएं 0 बढ़ाएं। सबसे पहले क्या लगेगा दशमलव, उसके बाद क्या बढ़ाएंगे यहाँ 0 हो जाएगा, 0 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 30 हो गया। अब करेंगे 5 6 30, तो ये क्या है 0.6, इसको क्या लिख सकते हैं 0.6। अब इस और अगला अब क्या है, और अब क्या है 4/5, अगर इसको करेंगे तो जाएगा 0. कितना 40, तो 5/40, तो आपको क्या अब आप क्वेश्चन बन गया कि 0.6 और किसके बीच 0.8 के बीच परिमेय संख्या 5, आपको परिमेय संख्या याद करना है। अब आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि अब आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि आपका ये क्या है आपका 0.60 भी कर सकते हैं, और यहाँ क्या 0.80 भी कर सकते हैं, और यहाँ पर क्या इसके बीच आपको लेना है। अब इसके बीच आपको लेना है। अब यहाँ बताइए, आप जानते हैं इसके बीच लेना है, तो आप जानते हैं 0. आप जानते हैं 60 के बाद क्या आता है आपका 61 आता है, और उसके बाद क्या आता है 0.62 ले लीजिए, उसके बाद आप क्या ले लीजिए 63 आपका आता है, उसके बाद क्या आता है आपका 64 आता है, उसके बाद क्या आता है आपका 65 आता है, उसके बाद क्या आता है आपका 0.62 आ गया आपका, उसके बाद 0.63 हो जाएगा आपका 0. उसके बाद क्या आ जाएगा 64, उसके बाद 0. कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा, उसके बाद 0. क्या आएगा आपका 66 हो जाएगा, उसके बाद 0. कितना आ जाएगा 67 हो जाएगा। अब इसी प्रकार कहाँ तक जाएगा आपका 0. कहाँ तक आएगा आपका, ये आएगा आपका इसके भी, अर्थात यहाँ तक आपका आएगा। अब इसमें से आप
ये आएगा कहाँ था आपका, आपका आएगा 0.79, यहाँ था आपका जाएगा ये। अब इसमें से आप जो है आपको लेना है 5 परिमेय संख्या है, तो आप 5 परिमेय संख्या ले लीजिए। आप कह सकते हैं अतः 5 परिमेय संख्या। अब आप परिमेय संख्या 5 चाहे जो ले लीजिए, हम मान लेते हैं पहले लेते हैं क्या 0.6, उसके बाद ले लेते हैं 0.62, उसके बाद 0.66। अब इसी के क्या पाए क्या 0.0 अब क्या आएगा 7, 2 भी आएगा। अब कितना हुआ 1 2 3 4 हो गया। अब इसी में आपको ये भी आ सकता है कि 0 क्या आ सकता है 7 4 भी आ सकता है। तो आपके 5 हो गए परिमेय संख्या। आपको लेना कितना था 5 ही लेना था, तो आपका ये हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तीसरे क्वेश्चन की ओर। चौथा आपका सवाल क्या है, चौथे में आपसे कह रहा है क्या निम्नलिखित कथन सत्य है। कह रहे क्या निम्नलिखित कथन सत्य है, अगर सत्य है तो उसको कारण सहित आपको बताना है। तो आप पहला है आपका, जिसमें पहला कह रहे प्रत्येक प्राकृतिक, कह रहे हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या जो होता है एक पूर्ण संख्या होता है। आपसे कह रहे हैं ये सत्य है कि सत्य है। सबसे पहले आप जानिए प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो प्राकृतिक संख्या हम बताए थे कि 1 से चालू होता है, अर्थात जिससे आप गिन सकते हैं उसे क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या। और ये कहाँ चालू होता है आपका 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट कहाँ तक अनंत तक, अर्थात इन्फिनिटी तक। ये क्या कहलाते हैं आपके प्राकृतिक संख्या। अब पूर्ण संख्या को बताया गया है कि जब प्राकृतिक संख्या में 0 भी सम्मिलित कर दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं पूर्ण संख्या। अर्थात ये कहाँ से होगा 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट कहाँ तक इन्फिनिटी तक। आपसे क्या कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए जब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है ये पूर्ण संख्या मिल रही कि नहीं मिल रही ना, तो आप कह सकते हैं हाँ प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अतः कथन क्या है, आप कह सकते हैं अतः प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। अतः कथन क्या है यह कथन क्या है आपका सत्य है। आप दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है आपका। अब दूसरा देखिए, आप दूसरा क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आपको इसको बताना है सत्य है कि सत्य। तो अब आप चाहिए सबसे पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या भी आपको बताया गया जब प्राकृतिक संख्या में 0 भी सम्मिलित कर दिया जाए उसे क्या कहते हैं पूर्ण संख्या। और प्राकृतिक संख्या क्या चालू 1 से चालू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक, उसके बाद कहाँ तक होता है इनफिनिटी तक होता है आपका। अब पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक आप जानते हैं इसके पहले बताया गया आपका 0 होता है, उसके बाद इधर क्या होता है 1 2 3 4 5 कहाँ तक होता है इनफिनिटी तक। इधर चलेंगे तो -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, कहाँ तक होता है इनफिनिटी तक होता है। अब ऐसे कह रहे हैं प्रत्येक पूर्णांक जो है एक पूर्ण संख्या होती है। अब बताइए क्या ये संख्याएं इसमें मिल रही हैं, सभी संख्याएं मिल रही हैं। कह रहा है कि क्या प्रत्येक, अगर ये प्रत्येक न होता तो आपको हो जाता। अब कह रहे प्रत्येक, जो प्रत्येक पूर्ण संख्या इसमें मिल रहा है नहीं मिल रहा है, केवल आपके इतने मिल रहे हैं, ये नहीं मिलना। अगर ये मिल जाता तो आप कह सकते हैं हाँ प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। अब ये सब नहीं मिल रहे हैं इसमें, तो आप कह सकते हैं क्या इसमें नहीं मिल रहा है। अतः आप कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं उलट देता, अगर पलट देता आपसे कहता कि यह क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि ये सभी क्या है इसमें मिल रहे हैं। अतः प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक है। परंतु आपसे पूछ क्या रहा है प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या है। अब बताइए क्या ये सभी इसमें मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। तो अतः आप कह सकते हैं कि ये कथन क्या आपका सत्य है। अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर।
तीसरा आपका क्या कह रहा है, तीसरे में आपसे कह रहा है कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या, आपसे कह रहा है क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सबसे पहले आप देखें परिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या आपको जैसे मान लीजिए दे दिया गया कि 5/2 दे दिया गया और मान लीजिए 7/4 दे दिया गया। अब इसी प्रकार बहुत संख्या हो सकता है जिसमें आप क्या मान लीजिए आपको दे दिया 3.5 दे दिया मान लीजिए, और आपको मान लीजिए 7.8 भी दे दिया। ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। परंतु जो पूर्ण संख्या भी आपको बताया गया, जो पूर्ण संख्या होती है वो क्या होती है 0, 1, 2, 3, 4, अर्थात कह सकते हैं ये सब क्या होते हैं दशमलव के रूप में नहीं होते हैं। आपसे कह रहे जो परिमेय संख्या है एक पूर्ण संख्या होता है, तो आप कथन क्या आपका असत्य है, क्योंकि आप देखिए ये सभी आपको इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि पूर्ण संख्या आपका एक पूर्ण संख्या होती है वो दशमलव के रूप में नहीं होता है। और इसमें आपका क्या होता है परिमेय संख्या दशमलव के रूप में होता है, क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो नीचे आप क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा 35/10 इसको आप काटेंगे तो फिर आपको जो आएगा क्या होगा परिमेय संख्या, क्योंकि अब क्या p/q के रूप में हो गया। अब आपसे कह रहे क्या परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। अब बताइए क्या ये सभी आपको जो दशमलव में है ये इसमें मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि पूर्ण संख्या जो होता है वो दशमलव के रूप में नहीं होता है, कि परिमेय संख्या पर दशमलव के रूप में हो सकता है। तो ये कथन आप क्या है असत्य है। तो माय डियर स्टूडेंट, हम आशा करते हैं कि आप लोग का प्रश्नावली 1.1 आसानी से समझ आया होगा। अगर इसको नहीं आया होगा वो कमेंट करके कॉन्टेक्ट लिस्ट में जा सकते हैं, उनको अलग से कुछ ना कुछ प्रोवाइड किया जाएगा चैनल की तरफ से। तो थैंक्स स्टूडेंट।